प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति से जब हम सॉल्व करते हैं गणित, जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमको समस्या होती है। गणित सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपको समझना होता है। एक्चुअल क्या होता है, समझना होता है। और मैं बिल्कुल आपके सामने ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ कि आप जब देखेंगे तो बिल्कुल लगेगा कि नहीं एक्चुअल में एक गणित है। इतना सरल मेथड होता है, बस आपको समझना होता है। शुरू से अंत तक देखिएगा, बिल्कुल क्लियर करूंगा। आपका जितने भी डाउट होगा सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड से बताने वाला हूँ आपको मैं। चलिए देखते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ क्या है, ए और जो बी जो भुजा है इसको कहते हैं लंब। इसको क्या कहते हैं, लंब। और ए और सी जो है इसको कहते हैं कर्ण। इस भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण। और बी और सी को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। तो इतना आप सब जानते हैं। अब चलिए देखते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको हमको सिद्ध करना है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जो है ज्यामिति विधि से हमको सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध कैसे करें, बहुत ही सरल है। सीधा सीधा हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, कोण बी, यहाँ से कोण बी बराबर 90 अंश है। क्या है, 90 अंश। और यहाँ से कोण सी क्या है, थीटा है। कोण सी बराबर क्या है, थीटा। इतना आप सभी जानते हैं, देख रहे हैं। अब हम करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, आप सभी जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से मतलब होता है लंब का वर्ग, क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। ये सभी आप जानते हैं। चाहे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर भी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, उस तरफ भी लिख सकते हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं लंब का वर्ग बोला गया है। तो लंब क्या है, ए और बी। लंब भुजा कौन सा है, देखिए ए और बी है। यहाँ उस त्रिभुज से देखते हैं तो ए बी लिख लीजिए आप लोग। ए बी का क्या हो जाएगा, वर्ग धन आधार क्या है, बी और सी। यहाँ से देखिए आप लोग, तो यहाँ लिख लीजिए बी सी। बस देखते जाइए, बिल्कुल सरल है। प्लस कर्ण क्या है, ए और सी। तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, ए सी का वर्ग। अब देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों जो पक्ष है दोनों पक्षों में इस ए सी वर्ग का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, ए सी वर्ग का क्या करेंगे, भाग देने पर। बस कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सरल है एकदम। अब देखिए ए बी का वर्ग है, क्या हो गया, ए बी का वर्ग बटे। अब देखिए दोनों पक्षों में, यहाँ दोनों में भी भाग देना है और यहाँ भी भाग देना है। दोनों पक्ष बोल रहे हैं, एक पक्ष ये है एक पक्ष ये है। तो देखिए ए बी वर्ग में किसका भाग देने के लिए बोले हम लोग, ए सी वर्ग। तो यहाँ लिख लीजिए ए सी वर्ग, प्लस है, प्लस कर लीजिए। यहाँ देखिए बी सी है, तो यहाँ बी सी का वर्ग बटे नीचे में ए सी का वर्ग, भाग दे रहे हैं ए सी वर्ग का। यहाँ क्या है, ए सी का वर्ग है और बटे कर लीजिए ए सी का वर्ग। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे दोनों हैं तो दोनों को होल स्क्वायर एक साथ कर सकते हैं। ए बी बटे ए सी पूरे का क्या कर लीजिए, वर्ग, प्लस यहाँ कर लीजिए बी सी बटे ए सी पूरे का वर्ग होल स्क्वायर, प्लस यहाँ ए सी बटे ए सी पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए ए सी बराबर है, ए सी और ए सी क्या है, समान है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या आ जाएगा, देखिए ए बी बटे ए सी। तो देखिए ए बी बटे ए सी, तो ए बी क्या है, यहाँ से देखिए ए और बी क्या है, लंब है। तो लिख लीजिए, बस इसी को ध्यान रखना है आपको। देखते जाइए वहाँ से, लंब बटे, अब ए सी भुजा क्या है, देखिए ए और सी क्या है, कर्ण है। तो यहाँ लिखते जाइए कर्ण का वर्ग। कर्ण तो पूरे का होल स्क्वायर है, तो पूरे का होल स्क्वायर कर लीजिए। इसमें है, इसके हिसाब से करना है आपको ना। यहाँ से यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रखिए, यहाँ भी पूरा ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बना लीजिए आप। अब देखिए बी सी क्या है, तो बी और सी आधार है यहाँ, तो लिख लीजिए आधार। क्या लिख लीजिए, आधार। आप वहाँ चित्र से देखिए, त्रिभुज से देखिए, बटे ए सी क्या है, ए सी क्या है, कर्ण है, तो यहाँ लिख लीजिए कर्ण। पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए लंब बटे कर्ण किसका सूत्र है, आप सभी जानते हैं। लंब बटे कर्ण मतलब होता है साइन। क्या होता है, साइन। लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा प्लस, अब देखिए आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस
आधार बटे कर्ण का सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब सीधी सी बात है कि आप चाहें तो यहीं से भी सिद्ध कर सकते हैं, यही डायरेक्ट लिख लीजिए तो भी सही है, एक पॉइंट नहीं बढ़ाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ से देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। क्यों? क्योंकि देखिए लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा, आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो सीधी सी बात है साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका सिद्ध हो गया। तो लिख सकते हैं दिस प्रूव्ड। हमारा जो मैथ्स है वो क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। दिस प्रूव्ड क्या हो गया हमारे पास? सिद्ध हो गया। अब हम लोग को बिल्कुल समझ में हम लोग को पूरा क्लियर हो चुका है, ये हम देख चुके हैं। एक बार और देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पाइथागोरस प्रमेय ले लीजिएगा। लंब का वर्ग बराबर धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। बस इतना ही देखना है हमको। दोनों में ए सी वर्ग का भाग दिए यहाँ। अब दोनों पक्षों में ए सी वर्ग का भाग देने पर तो यहाँ ए बी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी बटे ए सी पूरे का होल स्क्वायर किए हैं। अब पूरे को होल स्क्वायर करने के बाद कौन कौन सा क्या है उसको लिख दिए। यहाँ लंब बटे कर्ण आ गया, यहाँ आधार बटे कर्ण, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये गणित हमारा क्या हो जाता है? प्रूव हो जाता है। बहुत ही जल्द आपका महत्वपूर्ण सूत्र लेकर के मैं आने वाला हूँ। और जो है जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू। भाई ठीक देख तो चालू हो गया हमें। हाँ ले चल, धीरे से बंद करना सो जाए ना। प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि उड़ान क्लासेस में। तो आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति से। ये जो त्रिकोणमिति है बहुत ही सरल है, हमको याद रखना है। प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति से जब हम सॉल्व करते हैं गणित, जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमको समस्या होती है। गणित सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपको समझना होता है। एक्चुअल क्या होता है? समझना होता है। और मैं बिल्कुल आपके सामने ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ कि आप जब देखेंगे तो बिल्कुल लगेगा कि नहीं एक्चुअल में एक गणित है। इतना सरल मेथड होता है, बस आपको समझना होता है। शुरू से अंत तक देखिएगा, बिल्कुल क्लियर करूँगा। आपका जितने भी डाउट होगा सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड से बताने वाला हूँ आपको मैं। चलिए देखते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ क्या है? ए और जो बी जो भुजा है इसको कहते हैं लंब। इसको क्या कहते हैं? लंब। और ए और सी जो है इसको कहते हैं कर्ण। इस भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण। और बी और सी को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। तो इतना आप सब जानते हैं। अब चलिए देखते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको हमको सिद्ध करना है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जो है ज्यामिति विधि से हमको सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध कैसे करें? बहुत ही सरल है। सीधा सीधा हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या है? कोण बी, यहाँ से कोण बी बराबर 90 अंश है। क्या है? 90 अंश। और यहाँ से कोण सी क्या है? थीटा है। कोण सी बराबर क्या है? थीटा। इतना आप सभी जानते हैं, देख रहे हैं। अब हम करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है? आप सभी जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से मतलब होता है लंब का वर्ग क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग। ये सभी आप जानते हैं।
चाहे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर भी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, उस तरफ भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं लंब का वर्ग बोला गया है, तो लंब क्या है, ए और बी। लंब भुजा कौन सा है, देखिए ए और बी है, यहाँ उस त्रिभुज से देखते हैं तो ए बी लिख लीजिए आप लोग। ए बी का क्या हो जाएगा, वर्ग धन आधार क्या है, बी और सी, यहाँ से देखिए आप लोग, तो यहाँ लिख लीजिए बी सी, बस देखते जाइए, बिल्कुल सरल है। प्लस कर्ण क्या है, ए और सी, तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, ए सी का वर्ग। अब देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों जो पक्ष है दोनों पक्षों में इस ए सी वर्ग का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, ए सी वर्ग का क्या करेंगे, भाग देने पर, बस कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सरल है एकदम। अब देखिए ए बी का वर्ग है, क्या हो गया, ए बी का वर्ग बटे, अब देखिए दोनों पक्षों में, यहाँ दोनों में भी भाग देना है और यहाँ भी भाग देना है, दोनों पक्ष बोल रहे हैं, एक पक्ष है एक पक्ष ये है। तो देखिए ए बी वर्ग में किसका भाग देने के लिए बोले हम लोग, ए सी वर्ग, तो यहाँ लिख लीजिए ए सी वर्ग, प्लस है प्लस कर लीजिए, यहाँ देखिए बी सी है तो यहाँ बी सी का वर्ग बटे नीचे में ए सी का वर्ग, भाग दे रहे हैं ए सी वर्ग का, यहाँ क्या है, ए सी का वर्ग है और बटे कर लीजिए ए सी का वर्ग। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे दोनों हैं तो दोनों को होल स्क्वायर एक साथ कर सकते हैं, ए बी बटे ए सी पूरे का क्या कर लीजिए वर्ग, प्लस यहाँ कर लीजिए बी सी बटे ए सी पूरे का वर्ग होल स्क्वायर, प्लस यहाँ ए सी बटे ए सी पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए ए सी बराबर है, ए सी और ए सी क्या है, समान है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या आ जाएगा, देखिए ए बी बटे ए सी, तो देखिए ए बी बटे ए सी, तो ए बी क्या है, यहाँ से देखिए ए और बी क्या है, लंब है, तो लिख लीजिए, बस इसी को ध्यान रखना है आपको, देखते जाइए वहाँ से, लंब बटे, अब ए सी भुजा क्या है, देखिए ए और सी क्या है, कर्ण है, तो यहाँ लिखते जाइए कर्ण का वर्ग, कर्ण तो पूरे का होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर कर लीजिए, इसमें है इसके हिसाब से करना है आपको ना, यहाँ से यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रखिए, यहाँ भी पूरा ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बना लीजिए आप। अब देखिए बी सी क्या है, तो बी और सी आधार है यहाँ, तो लिख लीजिए आधार, क्या लिख लीजिए आधार, आप वहाँ चित्र से देखिए, त्रिभुज से देखिए, बटे ए सी क्या है, ए सी क्या है, कर्ण है, तो यहाँ लिख लीजिए कर्ण, पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए लंब बटे कर्ण किसका सूत्र है, आप सभी जानते हैं लंब बटे कर्ण मतलब होता है साइन, क्या होता है, साइन, लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, प्लस अब देखिए आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस, आधार बटे कर्ण का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब सीधी सी बात है कि आप चाहे तो यहीं से भी सिद्ध कर सकते हैं, यही डायरेक्ट लिख लीजिए तो भी सही है, एक पॉइंट नहीं बढ़ाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ से देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। क्यों, क्योंकि देखिए लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा, आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो सीधी सी बात है साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका सिद्ध हो गया। तो लिख सकते हैं दिस प्रूव्ड, हमारा जो मैथ्स है वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। दिस प्रूव्ड क्या हो गया, हमारे पास सिद्ध हो गया। अब हम लोग को बिल्कुल समझ में हम लोग को पूरा क्लियर हो चुका है, ये हम देख चुके हैं। एक बार और देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पाइथागोरस प्रमेय ले लीजिएगा, लंब का वर्ग बराबर धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। बस इतना ही देखना है हमको, दोनों में AC वर्ग का भाग दिए यहाँ। अब दोनों पक्षों में AC वर्ग का भाग देने पर तो यहाँ AB बटे AC, BC बटे AC, AC बटे AC पूरे का होल स्क्वायर किए हैं। अब पूरे को होल स्क्वायर करने के बाद कौन कौन सा क्या है उसको लिख दिए। यहाँ लंब बटे कर्ण आ गया, यहाँ आधार बटे कर्ण, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये गणित हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। बहुत ही जल्द आपका महत्वपूर्ण सूत्र लेकर के मैं आने वाला हूँ। और जो है जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।